नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र कुमार धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में भी, और बायोलॉजी में भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए देखेंगे अपना टॉपिक। देखिए, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। यदि हम आपसे उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करें तो उत्सर्जन तंत्र शरीर के अंदर की वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो हमारे शरीर के अंदर मल, मूत्र और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर किया जाता है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जिस प्रकार का होता है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में क्या होता है भैया, जो ऑक्सीजन वाली प्रक्रिया है उसको पढ़ा जाता है। उसी तरह से होती है हमारी उत्सर्जन तंत्र। तो शरीर के अंदर होते हैं हमारे अपशिष्ट पदार्थ, उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है उत्सर्जन तंत्र। देखिए, मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। यदि हम मानव शरीर के उत्सर्जन अंगों के मुख्य तंत्र की बात करें तो भाई पहला होता है गुर्दा, गुर्दे होते हैं। दूसरा मूत्रवाहिनी, त्वचा, फेफड़े और फिर लीवर। ये क्या है, उत्सर्जन अंग जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है उसके मुख्य अंग। देखिए, हम बात करेंगे इनकी डिटेल से। जैसे गुर्दे दिए हुए हैं। गुर्दे क्या होते हैं भाई, हमारी क्या है बैकबोन, रीढ़ की हड्डियां होती हैं। जस्ट पसलियों के नीचे दोनों तरफ गुर्दे पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं भैया, जो गुर्दे होते हैं यानी किडनी, गुर्दों को ही कहा जाता है किडनी कह देंगे इसको। तो जिस तरह से गुर्दे होते हैं वो रक्त को छानने का कार्य करती है। तो क्या प्रक्रिया कहलाती है, डायलिसिस की प्रक्रिया कहलाती है। रक्त को छानने की प्रक्रिया डायलिसिस की प्रक्रिया कही जाती है। और ये गुर्दे जो होते हैं रक्त को छान करके उसके अंदर से अपशिष्ट पदार्थ को एकत्रित करके उन्हें अलग करके कहाँ भेजते भैया, मल मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो मूत्रवाहिनी के द्वारा क्या निकलता है, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा आता है हमारी त्वचा। अब जो हमारी त्वचा है, जैसे हमने शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो त्वचा हमारी शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और यदि बात करें शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग तो फिर लीवर आता। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता। अब देखिए त्वचा का काम करती है। त्वचा पसीने के द्वारा, जो पसीना होता है पसीने के द्वारा शरीर के अंदर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है। मतलब यह भी एक उत्सर्जन तंत्र का अंग हुआ। तीसरा आता है हमारे फेफड़े। अभी फेफड़े जो हैं ये श्वसन तंत्र का भी अंग है और उत्सर्जन तंत्र का भी अंग है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन लेकर के पूछा जाएगा। यदि कांस्टेबल लाइफ में या फिर वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता। 4 ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। ऑप्शन आएगा अमाशय, ऑप्शन नंबर 2 अग्नाशय, ऑप्शन नंबर 3 इनमें से कोई सा रख देगा। भाई क्या रख देगा, त्वचा रख देगा, फेफड़े रख देगा। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो भैया जो फेफड़े होते हैं वो करते क्या है भाई, हमारा जो वायुमंडल है आपने नाम सुना होगा भाई, ये हमारा वायुमंडल होगा। अब इस वायुमंडल के अंदर आपको बता दिया 78% तो नाइट्रोजन पाई जाएगी भैया। नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन है। 21% ऑक्सीजन है और 0.04% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। मिनिमम यही तीन गैस है मिनिमम रूप से, और भी बहुत सारी गैस है जैसे मीथेन, एथेन वगैरह भी है। तो हम क्या करते हैं, जब हम लेते हैं ऑक्सीजन, जब हम अब देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने सांस लिया अंदर, तो मैंने इसी अनुपात में लिया। 78% तो नाइट्रोजन में अंदर गई, 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई। भाई क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई। अब ध्यान रखना, अंदर तो ये चली गई। अब उसके बाद क्या प्रक्रिया होगी, जैसे ही हमने इसको इस अनुपात में ले लिया, भाई इस अनुपात में चलेगी। अब देखिए जैसे मैं सांस को छोड़ूंगा ना, ऐसे सांस छोड़ दिया तो छोड़ने वाली प्रक्रिया में क्या होगा भाई, 78% बाहर निकल कर आ जाएगी। 78% लियो, 78% ही हमने बाहर निकाल दी। मतलब नाइट्रोजन का तो हमारे अंदर कोई उपयोग शरीर के अंदर नहीं हुआ। लेकिन जब हमने 21% ऑक्सीजन ली थी, ये जब बाहर निकलेगी तो कितने आ जाएगी भैया, 16% बाहर आएगी। और फिर
16% बाहर आई, लेकिन यहाँ पे तो 21% है, 5% कहाँ चली गई? तो 5% जो गैस है ना वो ऑक्सीजन वो निकल के आती है इस कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों के रूप में बाहर निकलती है। कहते नहीं कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में से बाहर निकाल देते हैं। तो कितने निकलेगी? लगभग 5% कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। और जो 5% कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने वाली प्रक्रिया का काम करते हैं हमारे फेफड़े। तो क्या हुआ? उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा हुआ कि नहीं? फेफड़े। तो ये जो प्रक्रिया है ना, ये जो मैंने आपको बताई, उसका कार्य फेफड़े ही करते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र में जो अपशिष्ट पदार्थ है उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन तंत्र कहलाती है। अब आपको समझना है फेफड़ों का कार्य मैंने यहाँ पर बताया। नेक्स्ट पॉइंट, अब आता है लीवर। लीवर क्या काम करता? तो देखिए लीवर के अंदर बनता है यूरिया। शरीर के अंदर यूरिया का निर्माण क्या होता है? हमारे लीवर के अंदर होता। और उसी यूरिया को छान करके देखिए यहाँ से निर्माण होगा यूरिया का निर्माण होगा। और इस यूरिया को छानने का कार्य करते हैं गुर्दे, जो हमारे रक्त से छान करके उसे बाहर निकालकर मूत्र वाहिनी के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं भैया पेशाब के अंदर पाया जाने वाला कौन सा पदार्थ होता है? वो यूरिया कहलाता है। जो हमारा पीएच मान कितना होता है भैया? बता दीजिए रक्त का पीएच मान कितना होता है और हमारे जो होता है रक्त का पीएच मान कितना होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए शरीर के तरल अपशिष्टों को इकट्ठा करके, वही ना परिभाषा जो मैंने बताई, जो शरीर के तरल अपशिष्ट है उनको इकट्ठा करके बाहर निकालने का काम उत्सर्जन तंत्र करता है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम उत्सर्जन तंत्र करता है। यहाँ से एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा बना करके कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है? ऑप्शन दिया जाएगा श्वसन तंत्र, 2 दिया जाएगा तंत्रिका तंत्र, 3 कंकाल तंत्र, या फिर ऑप्शन नंबर 4 उत्सर्जन तंत्र। तो इस प्रकार से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस की थ्योरी देख लेंगे, उसके बाद लगभग 10 से 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमारा तरीका पढ़ाने का यही होने वाला है, पहले थ्योरी उसके बाद टेस्ट। अब देखिए जैसे ही मैंने आपको यहाँ बताए 5 अंग बताए मैंने, मुख्य अंग जो होते हैं उत्सर्जन के, गुर्दे हैं, मूत्र वाहिनी, त्वचा, फेफड़े और लीवर। अब देखिए एक एक करके इन सभी को देख लेंगे, एक एक करके इन सभी को देख लेंगे। देखिए गुर्दे जो होते हैं, अब भाई आपके ऊपर एक बात यह है, आप इनको बैठ कर रट लें या फिर दूसरा समझ के रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ लिखा गुर्दे जो होते हैं, गुर्दे मानव शरीर के अंदर मौजूद प्रमुख अंगों में से एक है। भाई वो तो सीधी सिंपल सी बात है, ये रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं। भाई रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं। आपको भैया एक्सप्लेन करो कैसे होते हैं दोनों तरफ स्थित। तो भाई देखो ये जो हमारा एक गुर्दे का मतलब एक किडनी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पर। अब मैंने आपको बताया रीढ़ की हड्डी यानी अपनी जो बैकबोन होती है उसके दोनों साइड उपस्थित होते हैं गुर्दे। यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है भैया स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये इसकी थोड़ी सी जूम करके दिखाया यहाँ पर। तो जो ये वाली स्ट्रक्चर है ये तो हमारी बैकबोन आ जाएगी यहाँ से, और इसके दोनों साइड ये वाली जो प्रक्रिया है ये वाली, ये क्या है, ये दोनों साइड गुर्दे हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ मौजूद है। भाई यदि आप पीसीएस मेंस वगैरह का एग्जाम देंगे ना तो वहां से सीधा सीधा एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुर्दे के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है इस तरह से। दूसरा, गुर्दे का आकार बीन्स जैसा होता है, गुर्दे का आकार बीन्स के प्रकार का होता है। गुर्दे में मौजूद देखें, गुर्दा किडनी रक्त को छानकर मूत्र बनाते हैं। जो गुर्दा होता है किडनी वो रक्त को छानकर मूत्र बनाते हैं। सिंपल सी प्रक्रिया मैंने आपको पहले बता दिया। क्योंकि जब आप जाते हैं ना गुर्दे वगैरह की जांच कराने के लिए तो डॉक्टर होते हैं ना आपके पेशाब की जांच करते हैं वो, फिर उसके बाद होता है कि गुर्दे में किस प्रकार की समस्या आ रही है। तो मूत्र बनाने का कार्य करते हैं रक्त से किस चीज का करने, जो गुर्दे होते हैं जो हमारा रक्त होता है, रक्त के अंदर कई सारे प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। तो उस रक्त में से यूरिया को छानकर अलग करने का काम करेंगे। कौन करेगा भैया? वो गुर्दे नहीं करते। ये सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दी, वो पीछे लिख लिया आपने, पढ़ लीजिएगा। लेकिन गुर्दे ये इंपॉर्टेंट बात है, गुर्दे में 1 मिलियन नलिकाएं संरचनाएं होती हैं। 1 मिलियन नलिकाएं संरचनाएं होती हैं जिन्हें वृक्काणु कहते हैं। इस प्रक्रिया को नेफ्रॉन भी कहते हैं, वृक्काणु कहते हैं। सीधे सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा शरीर के अंदर वृक्काणु कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाएंगे वृक्काणु? वो गुर्दे के अंदर 1 मिलियन नलिकाएं की जो संरचना होती है उसे ही वृक्काणु कहते हैं। अब देखो भाई जो बात मैंने तुम बताई,
शरीर के अंदर दोनों साइड पाए जाएंगे, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पाए जा रहे हैं, इस साइड में जरा आपको, इस साइड में जरा। जो हमें पसली है ना, पसलियों के नीचे क्या पाए जाते हैं, गुर्दे पाए जाते हैं। तो दोनों साइड पाए जाते हैं, सिंपल सी बात है। आकार में बीन्स के प्रकार का होते हैं, बीन्स के प्रकार का होते हैं। काले क्या करते हैं, रक्त से जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनको छान करके मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर निकाले काले करते हैं। सिंपल सी बात है, गुर्दे से इस प्रकार का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देख लें भैया, किडनी क्या काम करती है, किडनी कितना काम करती है, और जो बीमारी होती है उनके लक्षण क्या क्या होते हैं बीमारी के किडनी के अंदर। तो जो होती है ना किडनी, वह करती है ब्लड से दूषित पदार्थों को, मैंने बताया ना, ब्लड से दूषित पदार्थों को निकालने का काम करती है किडनी। दूसरा, शरीर में पानी को बैलेंस रखने का कार्य किडनी करती है। शरीर के अंदर जो पानी होता है उसको बैलेंस रखने का कार्य करती है, वो भी किडनी का ही कार्य है। तीसरा, कैल्शियम और विटामिन डी का मेंटेन करती है, कैल्शियम और विटामिन डी को मेंटेन करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, वो क्या होता है, आपने गांव के अंदर बहुत ज्यादा सुना होगा कि देखिए मेरे शरीर के अंदर, उसके गुर्दे के अंदर पथरी हो गई, किडनी में पथरी हो गई। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना पथरी वगैरह से, वो क्या पूछा जाएगा कि गुर्दे या किडनी के अंदर पाई जाने वाली जो पथरी होती है संरचना, वो किस पदार्थ की बनी होती है। तो जो होती है ना, इसके अंदर पथरी पाई जाएगी, मैं आपको बता दूं, जो पाई जाती है पथरी, देसी भाषा में पथरी कहते हैं इसको। तो क्या कहेंगे भैया, वो बनी होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता, कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। तो यहाँ से एक प्रकार का एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा, यूरिन के जरिए यूरिक एसिड को बाहर निकालने का काम करते हैं। जो यूरिन है, पेशाब के रास्ते यूरिक एसिड को बाहर निकालने का कार्य करते हैं गुर्दे। तीसरा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, उसे कंट्रोल करने का कार्य करते हैं गुर्दे। तो यहाँ से सिंपल से इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाई इन चार में से कोई सा एक ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से शरीर में पानी को बैलेंस रखने का कार्य कौन सा करता। एग्जाम में ऑप्शन आएगा हृदय, दूसरा ऑप्शन आएगा अमाशय, तीसरा ऑप्शन दिया होगा, तीसरा अमाशय वगैरह दिया होगा, चौथा ऑप्शन दे देंगे भैया गुर्दे या किडनी। तो वहां से आपको लगा लेना कि पानी को मेंटेन रखने का कार्य गुर्दे करता है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आता है जो लीवर वगैरह है, जब ये खराब हो जाते हैं तो इनके क्या क्या लक्षण क्या क्या नजर आते हैं। देखिए पहला लक्षण यार, थकान और कमजोरी लगना, आंखों के नीचे सूजन आना, यूरिन में ब्लड आना। भी सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला, यूरिन में ब्लड आना सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है। जो हमारे गुर्दे या किडनी खराब होने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो आता है यूरिन में ब्लड आना। यूरिन में अधिक झाग बनना, भाई जब आप गुर्दे वगैरह की जांच कराने के लिए जाएंगे तो आपका यूरिन का टेस्ट होता है। किस चीज का टेस्ट होगा, यूरिन का ही टेस्ट होता। यूरिन करते समय दर्द होना, यूरिन करते समय क्या होगा, दर्द का होना। तीसरा आएगा चेहरे हाथ पैरों में सूजन आना, प्यास अधिक लगना। अब इंपॉर्टेंट बात है, प्यास अधिक लगना। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया क्या काम करती है, शरीर के अंदर पानी को बैलेंस रखने का कार्य नहीं करती। यहाँ पर जो काम करने वाली बात है, शरीर को अंदर पानी को बैलेंस रखने का कार्य करते किडनी। अब देखिए भाई बैलेंस नहीं कर पाई तो क्या होगा, प्यास अधिक लगेगी। भाई शरीर के अंदर पानी की कमी हुई तो किस क्या लगेगी भैया, ये तुरंत बताइए कि भैया शरीर के अंदर पानी की कमी है और हमारा माइंड किस चीज की रिक्वायरमेंट करेगा कि शरीर के अंदर किस चीज की कमी होगी भैया, प्यास लगने की। तो शरीर को बैलेंस रखने का कार्य करते हैं, जैसे ही पानी की कमी होगी तुरंत हमें प्यास लगने लगेगी। तीसरी बात मैंने बताई भैया, जो ब्लड से दूषित पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है, यूरिन के जरिए यूरिक एसिड को बाहर निकालने का कार्य करती है। और जो होता है ना, जो गुर्दे होते हैं जब इनकी जांच कराने के लिए जाएंगे तो यूरिन का ही टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। भाई ये जो मैंने आपको यहाँ टेबल दिखाई ना, इसी टेबल से लगभग 20 से 25 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। इन्हीं दो टेबल से 20 से 25 प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे। कि देखिए जो हमारा शरीर है उसमें प्यास का लगना किस अंग के कारण होता है, किसको किस अंग के कारण होगा। भाई शरीर के अंदर पानी को बैलेंस रखने का काम किडनी कर रही है, प्यास किस कारण लगेगी भैया, किडनी का। सिंपल सी बात है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपन देखें भाई नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आता है मूत्राशय। भाई कहते हैं एक थैली में संरचना होती है जो शरीर के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अब देखिए किडनी ने क्या करा, किडनी ने क्या काम करा, जो हमारा ब्लड था,
ब्लड के अंदर से अपशिष्ट पदार्थों को छान के जस्ट एक साइड कर दिया उनको। अब वो बाहर किस रास्ते से निकलेंगे, तो मूत्राशय से निकलते हैं। इसका केवल इतना ही काम होता है, किससे निकलते हैं भैया, मूत्राशय से बाहर निकलते हैं। ये एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें मूत्र इकट्ठा होता रहता है, मूत्राशय जनन नालिकाओं द्वारा शरीर से बाहर की ओर निकलते हैं। ध्यान से एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए सबसे इंपोर्टेंट जो होते हैं अंग जो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है वो होता है हमारी त्वचा। आपने देखा होगा भाई जब गर्मी होती है तो गर्मी में क्या होता है भैया, पसीने के थ्रू जो अंदर अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकलना आरंभ कर देते हैं। तो मतलब त्वचा भी क्या है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का एक अंग है। तो देखिए त्वचा आयतन की दृष्टि से शरीर का सबसे बड़ा अंग है। दो प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या होगा कि देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो यदि त्वचा ऑप्शन में दिया है और लीवर भी ऑप्शन में दिया है तो आपको त्वचा लगा देना। यदि त्वचा ऑप्शन में नहीं है और लीवर दिया हुआ है तो फिर आप लीवर लगाएंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन बदल के पूछ ले कि मानव शरीर की आंतरिक संरचना में जिन्हें हम देख नहीं सकते बाहर से, भाई जिन्हें हम देख नहीं सकते उस संरचना में शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा, वो लीवर होगा। वो कौन सा अंग भैया, वो लीवर होता है जो आंतरिक संरचना। बाहर की संरचना में त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग। दो प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। त्वचा की सतह पर पसीने की ग्रंथियां एक अन्य उत्सर्जक अंग है जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है। ये तो मैंने आपको बात पहले बता दी, वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। तीसरा तो त्वचा होती है उससे उत्सर्जित कौन कौन से पदार्थ होते हैं, एग्जाम में पदार्थ पूछे जाएंगे कौन कौन से पदार्थ जो होते हैं तो उनका त्वचा से उत्सर्जन होता है। देखिए त्वचा की श्वेत ग्रंथियों से पसीने के रूप में जल, खनिज और थोड़ी मात्रा में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यूरिया का निर्माण, यदि निर्माण की बात पूछ ले यूरिया का, बहुत एग्जाम पूछा था, यूरिया का निर्माण होता है लीवर में। यूरिया, लैक्टिक अम्ल आदि को बाहर निकालने का रहता है पसीना। मतलब जो हमारा पसीना होता है उसके अंदर बदबू वगैरह पाई जाती है, वो इन्हीं तत्वों के अंदर पाए जाते हैं पसीने के अंदर। दूसरा त्वचा की तेल ग्रंथियां सीबम के रूप में कुछ हाइड्रोकार्बन, मोम, स्टेरोल, वसीय अम्ल आदि को बाहर निकालते हैं। मतलब ये इतने सारे पदार्थ शरीर से पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। अब देखिए त्वचा से उत्सर्जन की कुछ मुख्य खास बातें क्या है जो आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, त्वचा उत्सर्जित पदार्थ की मात्रा गुर्दे से बाहर निकालने वाले पदार्थों की मात्रा से कम होती है। अब देखो जो त्वचा होगी मतलब हमारी जो ऊपरी त्वचा है इससे जो उत्सर्जन होगा, जिसका इससे उत्सर्जन होगा उसकी मात्रा गुर्दे से बाहर निकलने वाले पदार्थों की मात्रा से क्या होती है भैया, कम होती है। मतलब क्या कहना चाह रहा है जी, ये कहना चाह रहा जो त्वचा है ना, जितना उत्सर्जन त्वचा करती है उससे अधिक उत्सर्जन कौन करता भैया, गुर्दे करते। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग अधिक उत्सर्जन करता, तो उसमें त्वचा भी दिया होगा, उसमें दिया होगा गुर्दे दिए होंगे, उसमें अमाशय दिया होगा, उसमें ही अग्नाशय दिया होगा। आप कहोगे भैया अग्नाशय और अमाशय तो उत्सर्जन नहीं करते, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएंगे। अब आप कहोगे भैया त्वचा भी दे रखा और गुर्दे भी दिए हुए, भैया ने दोनों पढ़ाए त्वचा और गुर्दे, तो वहां पर क्या होगा, अधिक पूछा होगा, अधिक उत्सर्जन कौन सा अंग करता है, अधिक उत्सर्जन कौन सा अंग करता है। आपने बताया भैया त्वचा कम उत्सर्जन करती है, त्वचा कम उत्सर्जन करती है गुर्दों के मुकाबले, तो अधिक उत्सर्जन पूछा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर गुर्दे राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में बहुत प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा आएगा त्वचा और गुर्दे। त्वचा और गुर्दे कुछ हद तक अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब दिखाई देते काम करते हैं, जब काम ये करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब बात आती है फेफड़ों की। फेफड़े कैसे उत्सर्जन का कार्य करते हैं, मैं आपको बता दिया। फेफड़े जो होते हैं वो शुरू में बता दिया था, एक स्ट्रक्चर समझ आगे कि किस प्रकार से ये ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसको बाहर निकालने का कार्य करते। देखना भी फेफड़े श्वसन प्रणाली के भाग के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, इंपॉर्टेंट बात यह है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्सर्जन तंत्र की प्रक्रिया में फेफड़े
किस चीज को किस में बदलते हैं, तो किस चीज में बदलेंगे, ये ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देंगे। भाई ऑक्सीजन ग्रहण करी इन्होंने और कार्बन डाइऑक्साइड में उसको बदल करके बाहर भेज दिया। ऐसा नहीं होता भाई, हमने सुना होगा पहले कि हमारा शरीर है वो ऑक्सीजन ग्रहण करता और कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से बाहर निकाल देता। हम सोचते हैं यार इतनी ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, तो ऐसा नहीं कि जितनी ऑक्सीजन हमने अंदर ग्रहण करी पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल दिया, थोड़ा ना होगा। उसका कुछ परसेंट ही तो उसका कुछ ही परसेंट जितना शरीर को रिक्वायरमेंट है उसी को चेंज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। जो मैं आपको ग्राफ बना के दिखाया था ना, ये वाला जो ग्राफ बना के दिखाया था, इसके अंदर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। अब ये 21% जो ऑक्सीजन थी इसी को चेंज करके, भाई ये तो वातावरण में पाई जाती थी 21%, इसी 21% तो हमने ग्रहण की और इस 21% में से 16% ही बाहर आती फिर ऑक्सीजन, और जो 5% है ना जो बची हुई इसकी 5% है वो किस में रूप में बाहर आएगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई जो हमारे फेफड़े होते हैं वो ऑक्सीजन की मात्रा का कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करते हैं। तो सिंपल सी बात आप यहाँ से समझे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट भाई, तो दोस्तों देखिए हमने अपनी थ्योरी क्या कर ली भैया, कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसी थ्योरी से निकलकर क्वेश्चन आएंगे, जो थ्योरी हमने अभी पढ़ी उसी थ्योरी से निकलकर क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। और जो बीच बीच में लगभग 10 से 15 प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, उनके बारे में मैंने आपको वहाँ पर बता ही दिया। तो हमारा जो होने वाला है क्राइटेरिया पढ़ने का यही होगा, पहले हम थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो इसी थ्योरी से संबंधित होंगे, उन सभी को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। जो रक्त का शुद्धिकरण है वो कहाँ पर होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। 5 सेकंड का समय आपके पास में, क्योंकि मैंने आपको अभी बता दिया भाई कहाँ पर होता है भैया रक्त का शुद्धिकरण। तो बताया भैया आप मुझे अभी तो बताया मैंने आपको रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होगा। भाई फेफड़ों में होता है क्या, हृदय, किडनी या फिर यकृत। तो देखिए यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो कहाँ पर होगा, वो होगा किडनी या फिर गुर्दे हम इसे कह सकते हैं। मैंने बताया था किडनी जो होती है वो रक्त से अपशिष्ट पदार्थ एग्जाम्पल के रूप में जैसे यूरिया आदि को छानकर अलग करने का कार्य करती है। और इस प्रक्रिया को कहते हैं शुद्धिकरण वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। किडनी जो रक्त का शुद्धिकरण करती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसे हम डायलिसिस की प्रक्रिया कहते हैं, डायलिसिस प्रक्रिया। तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है किडनी में, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो डायलिसिस। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। अब देखना भाई जो यकृत, मैं आपको बता दूं यकृत, इसके अंदर किस चीज का निर्माण होगा, इसके अंदर निर्माण होता है भैया यूरिया का। शरीर के अंदर यूरिया का निर्माण कहाँ होगा भैया, यकृत में होता है। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अभी बताया मैंने आपको जो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाती है। बीपीएससी 2001 और एसएससी 1951 में और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताया आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए हिमोलिस, डायलिसिस या फिर ऑस्मोसिस, पैरालिसिस। तो क्या होगी भैया, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूछी है। तो यदि देखिए हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा भैया, शुद्धिकरण पूछा रक्त का तो वो होता क्या है, वो जाना जाता है डायलिसिस के नाम से। किस नाम से जाएगा, डायलिसिस के नाम से जाना जाएगा। और रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता, रक्त का शुद्धिकरण होता वो होता है किडनी या फिर गुर्दे में, किडनी या फिर गुर्दे में होता क्या है यहाँ पर रक्त से यूरिया को छानकर अलग किया जाता है। रक्त से यूरिया को अलग किया जाता है। रक्त से यूरिया को अलग किया जाता है डायलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट में चलेंगे अपने यूरिन, मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है।
यूरिन मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है भाई? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए होंगे एग्जाम में, पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल या फिर यूरोक्रोम। तो पूछा गया भैया यूरिन का पीला रंग, यूरिन का पीला रंग किस कारण होता है? तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो देखिए क्या होगा, यूरिन का पीला रंग होता है न्यूरोक्रोम के कारण, न्यूरोक्रोम के कारण पीला रंग होता है यूरिन का। नेक्स्ट पॉइंट, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? भाई 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए हैं, एक्सोन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या फिर धमनी। कार्यात्मक करने की इकाई, कार्यात्मक इकाई क्या होती है पूछी गई है। अब देखिए जो किडनी होती है उसकी कार्यात्मक इकाई कहलाती है नेफ्रॉन। जो किडनी होती है, किडनी के आसपास लगभग 1 मिलियन नसें पाई जाती हैं जो रक्त को छानने का क्या करते हैं, कार्य करती हैं, उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे भी, देखिए डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए भैया, कहाँ होगी? फेफड़े, हृदय, किडनी या फिर यकृत। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो डायलिसिस की प्रक्रिया मैंने आपको बताया कहाँ होगी भैया, वो होती है किडनी में। तो यहाँ से इसी टाइप के मतलब सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। 10 से 15 प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको थ्योरी में बता दिए किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए जब किडनी का काम करना बंद कर देती है तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? जब किडनी ने काम करने बंद कर दिया तो कौन सा पदार्थ क्या होगा, जमा हो जाएगा? भाई शरीर में वसा, शरीर में प्रोटीन, शरीर में शर्करा या फिर रक्त में अपशिष्ट पदार्थ। तो देखिए जब किडनी कार्य करती है वो रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को निकालने का ही तो कार्य करती है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का कार्य करती है हमारी किडनी। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में किसकी उत्पत्ति मतलब किसका जन्म यकृत में होता है? यकृत। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लाइपेज, यूरिया, म्यूकस या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था यूरिया। यूरिया का जो होता है ना, यूरिया की उत्पत्ति यकृत के अंदर होती है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने अपना जो उत्सर्जन तंत्र था उसको कंप्लीट करा। और हाँ, आप मुझे बताएं भैया आपका इन 8 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने अपना उत्सर्जन तंत्र को कंप्लीट करा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।